अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। पुलिस का बरतरफ सिपाही कांस्टेबल कासिम, जो खौफ और दहशत की दास्तानों में कासिम उर्फ तूरी के नाम से पहचाना जा रहा था, अपने अहदाफ की निगरानी और मंसूबा बंदी का बादशाह समझा जाता था। इसने कोर कमांडर कराची पर हमला करने से कबल गुलिस्तान जौहर थाने पर भी हमला किया था। लेकिन इससे पहले इन्होंने गुलिस्तान जौहर थाने पर हमला किया था। उन्होंने ये जो अस्तानी था तो असले के लिए पहले गुलिस्तान जौहर थाने पर हमला किया, थाने का अस्तान उन्होंने पूरा लूटा, वहां उन्होंने सिपाही और एक सही शहीद किया हमारा इन्होंने, और फिर उन्होंने गैंग अपना तैयार किया। साल 2008 पुलिस की दौड़ें लगी हुई थी। कराची में एक के बाद एक बैंक लूटे जा रहे थे। लुटेरे हर वारदात में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर देते थे। बरतरफ पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद कासिम उर्फ तूरी अपनी नौकरी से बरतरफी का कीना दिल में लिए कराची का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ था, और पुलिस अफसरान सर जोड़कर बैठे थे कि बैंक लूटने और गार्ड्स को कत्ल करने वाले इस गिरोह की खोज कैसे लगाई जाए। उस जमाने में ना बड़ी बैंक डकैती हो रही थी, बड़ी एक सीरियल वाइज बैंक डकैती चल रही थी, जिसमें लड़के आते थे 10-12 और क्लचर को लेके आते थे, वो गार्ड को मार भी देते थे और वो पूरा बैंक लूट कर ले जाते थे। उन्होंने लांडी और भैंस कॉलोनी के अंदर जो है तकरीबन 7 से 8 बैंक लूटे। बैंक लूटने का तरीके कारण का ये था कि बैंक में घुसने से पहले ही जो है सिक्योरिटी गार्ड को जो है गोली मारते थे वो, और उसके बैंक लूटते थे और फिर वहां से भाग जाते थे। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ये उन्होंने ऐसा कौन सा ग्रुप आया जो पहले गार्ड को मारते गोली। शहर भर में मुखबरों का जाल बिछा दिया गया था। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही थी। बैंक्स के अंदर पुलिस के मुखबर मौजूद होते थे, और इसी दौरान अचानक इस गिरोह से मुताल्लिक अहम तरीन इत्तला मौसूल हुई। एक बंदा आया, उसने आगे इंफॉर्मेशन दी। उस वक्त जो हमारी SIU पुलिस थी, जिसके इंचार्ज DSP वासिफ कुरैशी थे और SP हसन दल थे, तो इनको मालूम हुआ कि ये ग्रुप जो है यहाँ पे शाला-50 टाउन में बैठा हुआ है ये ग्रुप। तो उन्होंने बताया कि ये ग्रुप ये इतना हल्का नहीं था, आप समझ रहे इसको पकड़ने के लिए। तो इन्होंने पूरी नफरी तैयार करी अपनी। उस वक्त जो थे DIG मंजूर मुगल थे, जो अब इनका इंतकाल हो गया। तो फिर ये लोग इन्होंने अपनी नफरी को अपने सेल में बुला के समझाया कि हम लोगों ने फाइल नहीं करनी सबसे पहले। हम उस जमाने में बैंक डकैती पे काम कर रहे थे, तो वो ASI था मेरा एजाज भट्ट। तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, उसने कहा कि वो एक शाला-50 के इलाके में ये बंदे हैं और उनके पास बड़ा असला भी है और वो कोई जिहादी तंजीम से लगते हैं, और उन्होंने वहाँ पे घर वर लिया हुआ है। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अपनी वालदा को मैंने फोन किया। मैंने कहा अम्मी, मैं क्योंकि अंदाजा था कि यार यहाँ पे लड़ाई होगी हमारी। मैंने माँ को फोन किया, मैंने अम्मा दुआ करना, मैं जा रहा हूँ ना, ये रेड पे जा रहे हैं। तो मेरी देखी ना मेरे SP ने भी ना अपने बड़े भाई को फोन किया, उन्होंने बाबा दुआ करना। तो डायरी पीछे बैठा हुआ हमारे डायरी, उसने यार क्या अपने घर वालों को परेशान करते हो यार, तुम क्या करते हो यार, ये घर वालों को परेशान करते हो। मेरी दुआ जरूरी होती है भाई। पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तमाम नफरी इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए निकल चुकी थी, और फिर 29 जनवरी 2008 की शाम कराची की तारीख के चंद तवील और खौफनाक तरीन मुकाबलों में से एक का आगाज हुआ, जिसे आज भी शाह लतीफ टाउन एनकाउंटर के नाम से याद किया जाता है। ये मुकाबला किस कदर खौफनाक हो सकता था, पुलिस अफसरान को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। शाह लतीफ टाउन के एक मकान पर छापे के लिए पुलिस की मंसूबाबंदी मुकम्मल थी, और दूसरी जानिब जुंदुल्ला का सरगना यानी कासिम उर्फ तूरी शाह लतीफ के इस मकान से निकलकर नेशनल हाईवे की जानिब जा रहा था।
जो नेशनल हाईवे थी उस वक्त पूरे 4 बजे थे, पूरे 4, वो उसको ब्लॉक कर दिया था ताकि गाड़ियाँ जाम हो जाएंगी और उसको निकालने में आसानी होगी, पकड़ने में उसको। उसका नंबर आ चुका था। जैसे ही वो रोड पर आया है तो इन्होंने उस ट्रैफिक जाम का फायदा उठाते हुए जो है कासिम तूरी को पकड़ा। कासिम तूरी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ऐसे बाहर निकला और उसने बोला मुझे नहीं मारो। हमने रेकी की कि हमने कहा पहले हम ऐसा करते हैं कि यार यहाँ से ना हम एकदम रेड नहीं करते, पहले हम बंदा कोई पिक करें घर से निकलने वाला। हमने दूसरे बंदा एक पैकेट लगाई वहाँ पे। जैसे ही कासिम तूरी वहाँ पे अपने बंदों को, जिन्होंने 2 दिन पहले बैंक डकैती करी थी, उनसे एक कार में निकला, बड़ा सोफिस्टिकेटेड गाड़ी वाड़ी व्हाइट कॉलर में उड़ी थी, वहाँ से घर से निकला। ये हमने इससे पीछा किया और लाठी देर में आके मैं उसको रोक लिया। लाठी देर रोका था, पकड़ा वो कासिम तूरी है तो यार वो। तो हमने उससे पूछा हमने कि घर में कौन कौन है। उसने बताया कि ये 10-12 बंदे हैं घर में और ये नाम है इनके और ये सब चीजें घर में है। कासिम तूरी जो मेन मुजरिम था, मुलजिम था, जो दहशतगर्द था, जिसकी तलाश में पुलिस आई थी, उसकी तलाश में पुलिस गई है। और ये ड्रामाई एक वीडियो भी हमारे पास आई कि पुलिस ने बीच सड़क में असलहा तान के उस गाड़ी को रोका जिसमें से कासिम तूरी निकला और कासिम तूरी गिरफ्तार हुआ। कासिम तूरी शौक था कि क्या हुआ ये, क्योंकि जिस तरह का उसका हुलिया था ना, मतलब कोई उस पर शक कर सकता ही नहीं यार ये कोई टेररिस्ट है। मतलब उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और तस्वीर उसके हाथ में थी और दिमाग का उसका टीका था और वो गाड़ी चला रहा था, वो व्हाइट कॉलर थी, बड़ी अच्छी कूलिंग वोलिंग में बैठा था। हम भी बाहर गाड़ी में जब मैं परसों गाड़ी रोकी, उसमें डाकू आ गए, लेकिन उसको आइडिया हुआ कि यार ये वाकई पुलिस वाला ही है और ये मुझे पहचान में है, तो फिर वो उसमें आया। बेसिकली पुलिस सिपाही था पहले ये। कासिम तूरी की निशानदही पर शाह लतीफ टाउन के सेक्टर 17A में एक मकान पर छापा मारा गया और शुरू हुआ खूनी मुकाबला। कासिम तूरी के साथियों ने पूरी कुव्वत के साथ पुलिस पर हमला कर दिया था। हमने उस घर को जैसे ही हमने कॉर्डन किया, अपने वहाँ उतरे, हमने घर को कॉर्डन किया, आगे पीछे वो 10 फीट मिले हमें कॉर्डन करने के लिए और हमने नफरी में लगाई, ऊपर छतों में नफरी लगाई। और हम जैसे आगे खड़े हुए सामने ना, तो पहले कराची की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पहला रॉकेट लॉन्चर फायर किया उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर, और लॉन्चर पे मैं तो 10 गज दूर हमसे लॉन्चर गिरा और फिर धनाधन शुरू हो गई फायरिंग और किसी को होश ही नहीं हुआ कि क्या हो गया। जब रॉकेट आ गए तो उसमें एक मिसहेप होते होते रह गया कि उस वक्त 4:15 साढ़े 4 बजे थे, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई। अब बच्चे भागे आ रहे थे, फिर बड़ी मुश्किलों से बच्चों को भगाया वहाँ से कि किसी बच्चे को गोली लग गई तो पूरा केस खराब हो जाएगा ये। तो उसके बाद अब अंदर कैसे घुसे, अब मुल्जिमान तो फायरिंग कर रहे हैं। जो असगर डायरी थे ये भी इंस्पेक्टर साथ बैठे हुए थे, ये तो ये अपना मोर्चा चेंज कर रहे थे बार बार, एक मोर्चे दूसरे मोर्चे, दूसरे तीसरे मोर्चे पर जाकर। तो इनको बोला गया एक मोर्चे पर खड़े हुए, मोर्चे चेंज मत करो, क्योंकि वो एम लेके मार रहे थे ऊपर से। जब ये असगर डायरी बिल्कुल दरमियान में आ गया ना, रोड के बीच में, रोड मतलब एक प्लॉट खाली था इनके कासिम तूरी घर के बराबर में, वहाँ पे आके खड़ा हो गया। उसने ऊपर से एम बना के मारा दानिश ने। जब दानिश ने मार दिया एम बना के, तो एक गोली लगी सीने पे, ये मौके पे शहीद हो गया। तो राजा तारिक था एक सिपाही, वो उनको उठाने के लिए गया, उन्होंने उसको भी गोली मार दिया। अब मैंने अब कोई नहीं जाएगा आगे, सब पीछे रहेंगे, हिम्मत नहीं है ये। मकान में मौजूद एक दहशतगर्द इब्राहिम मारा गया और जुंदुल्लाह के दीगर दहशतगर्द शदीद फायरिंग की आड़ में लांढी 89 की जानिब फरार हुए। जबकि जिस मकान पर छापा मारा गया वहां पुलिस और सहाफी वो कुछ देख रहे थे जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। पुलिस एहलकारों ने जो रेड किया है, जो हल्ला बोला है घर पर, तो मैं भी उनके हमरा ऐसी घुसा जैसे पुलिस एहलकार घुस रहे थे। और फिर हम सीढ़ियां चढ़ के जब फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहां पे कोई कुछ था नहीं,
और फिर उन्होंने एक दरवाज़ा था उसको तोड़ के, जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे तो एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके मुंह पर कपड़ा, जो टोपी थी गरम, वो उसके मुंह तक खींच दी गई थी। तो वो चीख रहा था, हम समझे, मैं समझा कम से कम कि ये खुदकश बमबार है और अब अपने आप को उड़ा लेगा। तो आप यकीन करें कि उस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि बस अपना वक्त आ गया, क्योंकि उस दौरान, उस दौर में ये खुदकश धमाके वगैरह बहुत ज़्यादा थे। मैं वहाँ KFC के सामने उतरा था खाना लेने के लिए और गन पॉइंट पे एकदम इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में डाला है और मुझे कैप पहना दी इन्होंने। लांढी 89 की जानिब फरार होने वाले कासिम तूरी के साथियों की उस वक्त के SP लांढी आजाद खान से मुठभेड़ हुई। एक दहशतगर्द अब्दुल्ला ने खुद को दस्ती बम धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में इसका साथी तैयब दाद शदीद जख्मी हुआ, जो 6 रोज बाद दौरान इलाज हलाक हो गया। 6 घंटों से जायद तक जारी रहने वाले इस काउंटर स्ट्राइक मुकाबले में कासिम तूरी अपने दस्ते रास्त आबिद अली के साथ गिरफ्तार हुआ। इसने इंकशाफ किया कि इस कदर गोला बारूद जमा करने का मकसद 2008 के आम इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी फैलाना था। कासिम तूरी और इसके साथियों की मौत के परवाने पर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दस्तखत कर दिए थे और अब ये तमाम दहशतगर्द यानी कासिम तूरी और इसके साथी सिंध की मुख्तलिफ जेलों में अपने अंजाम के मुंतज़िर हैं। बाबर सलीम ऑफिशियल पर अनफिल्टर्ड स्टोरीज का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ अगली किस्त में। अपना और अपने इतराफ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा। दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआए खैर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।